नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं। यहां पर मैं हूं आपके साथ जावेद अली। आज बुलेटिन में बात करेंगे किसानों के प्रदर्शन को लेकर, क्योंकि पंजाब बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईवे पर भारतीय किसान यूनियन कार्यकर्ता और किसान ट्रैक्टर श्रृंखला बनाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं ट्रैक्टर श्रृंखला के मद्देनजर पुलिस अलर्ट है। हाईवे के सभी थानों की पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था बनाने के लिए आदेश दिए गए हैं। अगर आज सुबह 11:30 बजे की बात करें तो मेरठ में 11:30 बजे भारतीय किसान यूनियन हाईवे पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए किसान कार्यकर्ताओं के साथ पहुंच गया। NH 58 मोदी नगरपुर और सकौती कैलाशी अस्पताल NH 58 पर पड़ने वाले गांव के किसान अपने ट्रैक्टरों के साथ हाईवे पर पहुंच चुके हैं। हाईवे की बाई लेन 5 घंटे तक पूरी तरह भारतीय किसान यूनियन के कब्जे में रहेगी। और ऐसे में आपको यह भी बता दें कि भारतीय किसान यूनियन मुजफ्फरनगर में जिले की सीमा पुरकाजी से भूरा हेड़ी से खतौली के भंगेला गांव तक ट्रैक्टर श्रृंखला बनाई गई है। हाईवे पर ट्रैक्टरों की दूर तक लाइन लगी हुई है, जिस कारण हाईवे का यातायात भी पूरी तरह से प्रभावित है। बता दें कि ट्रैक्टर श्रृंखला बनाए जाने वाले हाईवे से एक नहीं दर्जन भर गांव के हजारों लोगों का रोजाना आना जाना है। रोजमर्रा जो काम करने वाले लोग हैं वो भी आते जाते हैं। वहीं उत्तराखंड से भी हजारों छोटे बड़े वाहन गुजरते रहते हैं। इन वाहनों में सवार लोगों को भी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। आज इसी पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है किसानों का क्या कुछ कहना है, वो भी आपको सुना देते हैं। नहीं तो आंदोलन आज MP के अंदर लोगों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। हरियाणा के अंदर जहां सरकार ने पूरी तशद्दुद की हुई है, हर एक वर्कर के ऊपर 500 मुलाजमों के साथ सभी गांवों के अंदर पैरा मिलिट्री फोर्स द्वारा फ्लैग मार्च निकाले जा रहे हैं, जैसे कोई किसी दूसरे देश के साथ कोई लड़ाई का माहौल हो। इसलिए सभी वहां खापों वाले लोगों ने भी मीटिंगें कर ली हैं। आज भी कुछ खापों की मीटिंगें हैं और सभी की अपील है, सभी संगठनों से अपील है, सभी खापों की तरफ से भी। और किसान मजदूर मोर्चा SKM गैर राजनीतिक की साझी प्रेस वार्ता के अंदर भी हम अपील करते हैं पूरे लोगों को, पूरे किसानों को ज्यादा से ज्यादा संख्या के अंदर इस आंदोलन को मजबूत करें। संगठनों से भी अपील है ताकि जो हमारी लड़ाई है, जिसके अंदर हमारे किसान और मजदूर 10-10 हजार रुपये के कर्जे के नीचे आकर सुसाइड कर रहे हैं, आत्महत्या कर रहे हैं, उनके ऊपर रोक लगे और मेरा देश खुशहाल हो सके। हम सरकार को यही कहते हैं, हमने कोई ऐसी चीज नहीं मांगी जो आपके मैनिफेस्टो में था, जो आपने हमारे साथ लिखित के अंदर वादे किए हैं। और इस देश के पेट को भरने के लिए जो किसान और मजदूर मेहनत करता है उसको सही दाम मिल सके, यही हमारी अपील है। जो हमारी डिमांड है इस देश और इस देश की दिशा और दशा को बदलेगी, इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगी अगर हम इस आंदोलन के अंदर सफल होते हैं। कल WTA का कन्वेंशन हुई थी, उसके अंदर बुद्धिजीवियों द्वारा बताया गया था सरकार की जो वर्ल्ड लेवल की मीटिंगें चल रही हैं WTA की, उसके अंदर ये उसकी हम विरोध करते हैं कि किसानी को, खेती को, एग्रीकल्चर को इससे बाहर रखा जाए। हमारे देश की हम सरकारों को बता देना चाहते हैं ये समझौते किसी भी तरह से देश के हक के नहीं है। उसके विरोध के अंदर पूरे देश के अंदर WTO के पुतले फूके जाएंगे। अभी कोई किसी तरह का कोई भी मैसेज हमारे पास नहीं आया। जो आएगा बिल्कुल बातचीत का रास्ता खुला है। बातचीत करने के लिए हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। जब भी कोई बातचीत होगी बिल्कुल हम मीटिंग भी करेंगे और अपनी वार्ता भी करेंगे। देखिए हमारे फोरमों की कल अलग अलग मीटिंग है, किसान मजदूर मोर्चा की और SKM गैर राजनीति की, और फिर परसों को दोनों की ज्वाइंट मीटिंग है। पूरे देश के नेता यहाँ पर पहुंचेंगे, आपके सामने होंगे और पूरा दिन चर्चा कर फिर 29 तारीख को फैसले लिया जाएगा क्या करना है, किस तरह से अपने आंदोलन को मजबूत करना है और कैसे दिल्ली कूच की बात है, जो भी प्रोग्राम बनता है वो आपको 29 को बता दिया जाएगा। बिल्कुल नहीं, आपने हमारे लीडरों के माध्यम से कहाँ सुना कि हमने पंजाब सरकार को कहीं बख्श दिया है। जो हमारी डिमांड है पंजाब सरकार के पास तो है, पंजाब सरकार करे। पंजाब सरकार तो रंगला पंजाब बना रही है, लेकिन देश के अंदर शहीदियां हो रही है, शर्म आनी चाहिए सरकार को। बिल्कुल ये बात नहीं है। सब लीडर साहबानों ने पंजाब सरकार को टारगेट किया है। अगर सरकार चाहती तो पंजाब सरकार चाहती ड्रोन आकर हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़ सकते थे। इसके अंदर सब सरकारें मिली हुई हैं, दबाव के अंदर हैं, अपने आप को बचाना चाहते हैं, लेकिन आने वाला समय सब बातों को साफ कर देगा। किसी भी सवाल का जवाब आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आने वाले समय में सब लोग ये नंगे होंगे। और हम पंजाब सरकार को बता देना चाहते हैं जल्दी से जल्दी
एक FIR करने में क्या दिक्कत है भाई? गोली चलाई है, 0। एक किसान की मौत हुई है 4 एकड़ दूर, ये नहीं है कि मोर्चे के पास हुई है उसकी डेथ, 4 एकड़ दूर हुई है। लेकिन फिर भी सरकार अगर कहती है कि हाँ हम किसानों के साथ हैं, तो ये समझ लेना चाहिए सभी लोगों को, ये किसानों के साथ नहीं है, ये सेंटर सरकारों का साथ दे रही हैं अलग अलग तरीके से। वो पिछले जिस तरह से कल हमने समीक्षा की है, फिर विश्व व्यापार संस्था की जो 1995 ने भारत सरकार ने वो उसको साइन किया था, उनकी जो नीतियां जैसे मोटा मोटी, एक तो WTO की नीति जो है वो प्रभावित करती है खुली मंडी को, भी खुली मंडी बनाएंगे, खुली मंडी बनाएंगे। एक तो वो समझौता अच्छा नहीं, खुली मंडी का मतलब है भी कोई मंडी में फसलों के दाम तय नहीं किए जाएंगे, सरकारी खरीद पूरी तरह बंद करना, जो MSP गारंटी कानून जैसे बनाना या MSP को ऐलान करना, ये सब बंद करने की बात थी। दूसरा, आप मंडी सिस्टम खत्म कर देना। तीसरा, उनमें से जी जो किसानों को सब्सिडी दी जा रही है वो पूरी तरह खत्म कर देना। तो पूरी तरह प्राइवेट मंडी हो, उसमें से मर्जी हो, सरकार मर्जी से खरीदे, व्यापारी मर्जी से खरीदे, अपनी मर्जी से स्टोर करे और अपनी मर्जी से लोगों को बेचे। तो यहाँ जो छोटा किसान है, जो 1-8 एकड़ का है, 5 एकड़ वाले किसान ज्यादातर यहाँ 83-85% है, तो वो ये खुली मंडी में मुकाबला नहीं कर सकते। और देखिए अब जो दालें हैं ये लगभग 90-94% बाहर से सरकार मंगा रही है। जिस तरह से कल सुना, साफ तौर पर उनके बीच भारी आक्रोश भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उनका यही कहना है कि सरकार हमारे साथ आए, बातचीत करें, हम बातचीत करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन जिस तरह से 3 दौर की वार्तालाप हुई, बेनतीजा रही। हालांकि अभी तक किसानों ने 29 फरवरी तक अपना जो मार्च है, जो प्रदर्शन है, वो टाल दिया है। लेकिन पश्चिमी यूपी की बात करें तो पश्चिमी यूपी के तमाम जिलों की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये पश्चिमी यूपी के जिलों की तस्वीरें हैं, जहां पर लगातार ट्रैक्टरों के द्वारा किसान आ रहे हैं। और सुबह 11:30 बजे का जिस तरह से किसानों ने समय दिया था, 11:30 से लेकर 5 घंटे तक का उनका जो ट्रैक्टर श्रृंखला का प्रदर्शन है, एक साइड के रोड में ट्रैक्टर लगे हुए हैं और किसान यही कह रहे हैं कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमारे साथ राजेंद्र यादव जी हैं, भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका आर्य न्यूज पर। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है, आखिर कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी? बात लड़ाई की नहीं है, बात अपने देश में किससे लड़ाई लड़ी जाए, बात है अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं, करने के लिए हम लोग आ रहे हैं। हमको दिल्ली को लड़ाई लड़ने के लिए थोड़ी ना आ रहे हैं जी भाई। लड़ाई लड़ने का काम तो हमारे सैनिकों का है, वो देश की सीमा की रखवाली करते हैं और अपना काम अच्छी तरीके से करना जानते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से देश का जो किसान है वो भी अपना काम बहुत अच्छे से जानता है, लेकिन अपने अधिकारों की बात तो कर सकता है। बिल्कुल। और उन अधिकारों की बात करने के लिए दिल्ली की तरफ आ रहे हैं जिन अधिकारों पर भारत सरकार ने जब 13 महीने का आंदोलन चला था तो उसमें सहमति बनाई थी कि बिल्कुल आपकी मांगे जो है जायज़ हैं और इस पे बहुत जल्दी कमेटी बनाकर आपकी सभी समस्याओं का जो है जल्दी से निराकरण कर दिया जाएगा। पूरा 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, सरकार से वार्ता का दौर जो है वो तोड़ दिया था सरकार ने, क्योंकि जो वार्ता का दौर था वो आंदोलन के कुछ समय तक ही रखा था। उसके बाद तो फिर एक खागा इन लोगों ने तैयार कर लिया कि भाई कागज़ों में सिर्फ किसानों के साथ मीटिंग करते रहे और बाकी इन लोगों ने मीटिंग कोई करी नहीं है। अब जब उन बातों की बात करने के लिए आते हैं तो किसानों का रास्ता रोक दिया जाता है, उन्हें उन पर NSA के तहत कार्रवाई करने की बात सरकार करती है। तो ये तो बिल्कुल हठधर्मिता है, बिल्कुल किसानों की अनदेखी है। भाई किसानों को आप किस तरीके से मुकदमे दर्ज कर रहे हो? NSA कोई छोटी मोटी धारा नहीं है, बहुत बड़ी देशद्रोही का है। क्या किसान, देश का किसान जो है देशद्रोही हो गया है? तो ये कहीं ना कहीं सरकार जो है इसको लीपापोती में लग रही है, किसानों को एक तरीके से ऐसे देख रही है जैसे ये दूसरे देश से कहीं से आए हों और इस देश में अराजकता फैलाने के लिए आए हों। जब किसान जब अपनी बात रख रहा है, आपसे 3 महीने से कह रहा है कि या तो हमसे वार्ता कर लीजिएगा, नहीं तो हम लोग फिर दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, तो आप सुनते नहीं हो। जब किसान सड़क पर उतर जाता है तो आप दरियादिली दिखाते हो, वार्ता करने की बात करते हो, वो भी झूठी मूठी वार्ता करते हो, बात अंदर हमसे कुछ और करके आते हो, बाहर मीडिया से रूबरू होते हो तो आप कुछ और बातें करते हो। तो ये दोहरा जो चरित्र सरकार दिखा रही है, अब उसी के ऊपर लड़ाई है कि जो चीज़ें आपने कही थी पूरे देश के सामने आपने कही थी, मीडिया को संबोधित करते हुए आपने कहा था कि भाई जो
किसान है वो दिल्ली के बॉर्डरों को खाली कर दे, हमने आपकी सभी मांगों पर सहमति बना ली है, 6 महीने के अंदर MSP पर हम लोग कानून बना देंगे, तो वो उन्हीं बातों को याद दिला रहे हैं। भैया 6 नहीं, अब तो 2 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया, आप लोग हमारी उन मांगों की तरफ देख लीजिएगा, हमारे अधिकार हमें दे दीजिएगा। किसान भी चाहता है कि देश में खुशहाली आए, बिल्कुल शांति, अमन, चैन शांति हो। जो जवान और किसानों का जो टकराव है, वो टकराव भी किसका है? किसान के घर से ही तो जवान आते हैं। सरकार सिर्फ एक दूसरे को सामना खड़ा कर देती है और देखती रहती है कि ये दोनों लोग आपस में रहें। किसान इतना अनभिज्ञ नहीं है कि वो अपने ही परिवार के लोगों पर लाठी चलाए या उनसे किसी तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग करे या कोई इस तरीके का दुर्व्यवहार करे कि जो देश को शर्मसार करे। ऐसी कोई घटना नहीं करी है। सिर्फ अपने अधिकार की बात करने के लिए हम लोग यहाँ आ रहे हैं। सरकार रास्ता खोल दे, हमें बैठने की कहीं दिल्ली में जगह दे दे, शांतिपूर्वक तरीके से बैठ जाएंगे। आपने देखा होगा 13 महीने का जो आंदोलन रहा था, बहुत शांति प्रिय आंदोलन रहा था। इतने लंबे समय आंदोलन चलना बहुत बड़ी बात होती है, अपने आप में एक बड़ी चीज़ है कि शांतिपूर्वक तरीके से दिल्ली के चारों तरफ बैठे रहे, पब्लिक को भी निकलने दिया गया। बीच रास्ते से हम लोगों ने एम्बुलेंस को जाने दिया, कोई बच्चों की अगर बसें आ गई तो उनके लिए भी हम लोगों ने बीच से रास्ता दिया। उसके बावजूद भी सरकार कहती है कि भाई ये बिल्कुल तांडव करने के लिए दिल्ली में आ रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल निराली बात है। ये बिल्कुल किसानों को, आपने कहा जितेंद्र जी, बिल्कुल सबको बखूबी पता है कि 2021 में 13 महीने का आंदोलन आप लोगों का शांतिपूर्वक तरीके से रहा था। जगह जगह, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो या नोएडा बॉर्डर हो, वहां आप लोगों के जो टेंट लगे हुए थे वहां आप लोग रह रहे थे और 13 महीना ये आंदोलन चला था। ऐसे में अभी बीते 13 फरवरी की बात करें तो उस दिन का आपने माहौल देखा होगा। किसानों के ऊपर प्रशासन के द्वारा लगातार वाटर कैनन हो या फिर आंसू गैस के गोले हो उन्हें रोकने के लिए, या फिर सीमेंट के बैरिकेड्स हो, लेकिन किसान भी उस समय पीछे नहीं हट रहे थे। किसानों के द्वारा भी जवाब दिया जा रहा था प्रशासन के लिए, पत्थर फेंके जा रहे थे। वो सारी तस्वीरें आपने भी देखी, तमाम लोगों ने देखी है, पूरी दुनिया ने वो तस्वीरें देखी हैं। लेकिन ऐसे में आपके इस आंदोलन में उस समय 12 दौर की वार्तालाप हुई थी, अभी 3 दौर की वार्तालाप हो चुकी है। लास्ट दौर की जो वार्तालाप हुई है आपको बखूबी पता है, चंडीगढ़ में हुई थी। उसमें केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के साथ साथ और भी केंद्रीय मंत्री शामिल थे। लेकिन ऐसे में जिस तरह से आज पश्चिमी यूपी के किसान जो है ट्रैक्टर श्रृंखला लेकर निकल रहे हैं और एक साइड के रोड में उन्होंने अपने ट्रैक्टर लगा रखे हैं, अब आम जनमानस क्या करे या फिर जिसे जरूरी काम है वो क्या करे? मैं आपको बता दूं जी कि ये पश्चिम उत्तर प्रदेश के साथ साथ हरियाणा और राजस्थान में भी ट्रैक्टर मार्च का प्रोग्राम है जी। और हम लोग भी कोई किसी को परेशान करने की नीयत से हम लोग सड़क पर नहीं आते हैं। जब सरकार हमारी अनदेखी करती है तो हम लोग भी सरकार को चेताना चाहते हैं कि भाई आप हमारी बात सुनिएगा, कि हम भी अपनी बात कहने का अधिकार है, हमारे दर्द को आप लोग सुनिएगा। जब आप हमारे दर्द को नहीं सुनेंगे तो सरकार के सामने किस तरीके से चुनौती पेश करी जाए? भाई संख्या बल ताकत दिखाने का अधिकार सरकार को थोड़ी ना है। सरकार ने भी तो ताकत दिखा कर रोड पे रोक रखा है। अगर किसानों ने एक दिन का ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया तो उसमें कौन सी बात कर दी? हम लोग सड़क पर आ रहे हैं, शांतिपूर्वक तरीके से निकल जा रहे हैं। एक तरफ का रास्ता जो है वो खुला हुआ छोड़ रखा है, बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से है। कि सरकार को सिर्फ चेता रहे हैं कि भाई अगर ये ट्रैक्टर दिल्ली की तरफ आ गए तो आप ये जो बैरिकेड आपने लगा रखे हैं, जो रास्ता आप लोगों ने रोक रखा है, ये सब धरा का धरा रह जाएगा, घुस जाएंगे। लेकिन किसके देश को बदनाम करने की बात करें हम लोग? किसको क्या करें? क्योंकि ये तो खलनायक की भूमिका जो है सरकार बना ही रही है कि भाई देश का किसान जो है वो खलनायक है अगर अपने अधिकार की बात करने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हम आमजन को परेशान करने की बात करें, क्योंकि वो आमजन हमारे ही परिवार से है, वो कोई दूसरे देश से नहीं है। वो लोग भी हमारे ही परिवार के लोग हैं जो काम करने के लिए बाहर आ रहे हैं। कुछ लोग शहरों में बस गए हैं, कुछ लोग अभी भी गाँवों में हैं, कुछ लोग इस तरीके से हैं कि जो सुबह काम करने के लिए शहर से आते हैं, शाम को वापस गाँव चले जाते हैं। तो हम उनको क्यों परेशान करेंगे? और जो परेशान होने वाली बात है, जो आमजन है वो भी हमसे कहता है कि बिल्कुल ठीक बात आप कर रहे हैं, आप उस हक अधिकार की बात कर रहे हो, आमजन की बात कर रहे हो, तो आप करिएगा। 1-2 दिन का अगर हम लोगों को कोई तकलीफ होती है तो हम लोग आपके साथ हैं। ये हमें गाजीपुर पे भी कहा गया, ये आज जो आंदोलन के दौर चल रहे हैं उसमें भी हमसे कहा गया कि आप हमारी तरफ मत देखिए, हम आपके साथ खड़े हैं। पहले भी साथ थे, आज भी साथ खड़े हुए, क्योंकि ये लड़ाई आमजन की लड़ाई है। जिस आमजन की जो थाली है वो सिकुड़ती जा रही है, सरकार उसकी तरफ देख नहीं रही है, उसकी तरफ हम लोग अब सरकार का और आमजन का ध्यान केंद्रित करना चाह रहे हैं कि ये महंगाई कहां से कहां जा रही है। ठीक है, आप लोग एक और मेरा आपसे सवाल है, अभी तीसरे दौर की वार्तालाप चंडीगढ़ में हुई, उसमें
सरकार, आपके किसान नेता काफी मौजूद थे उस वार्तालाप में, उड़द को लेकर बात हो, मसूर को लेकर बात हो, मक्का को लेकर बात हो, लेकिन सरकार की तरफ से बाद में ये प्रतिक्रिया भी आई। क्या आप एमएसपी पूरी देने की बात कर रहे हैं, या फिर जो भी एमएसपी की बात है, या फिर जो भी आपकी 12 सूत्रीय मांगे हैं, तो सरकार की तरफ से या कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा की तरफ से लगातार ये तो कहा जा रहा है कि बातचीत करेंगे, लेकिन लोग, जो आम लोग हैं, आजकल आप खुद देख रहे हैं सोशल मीडिया पर हो या फिर आम जनमानस की जो प्रतिक्रिया है, वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये मांगे भी तो जायज हो तभी तो सरकार माने, या सरकार की खुद बात करें तो सरकार खुद इस तरह की प्रतिक्रिया दे रही है कि जायज तो आपकी मांगे हो तभी तो सहमति आपके साथ बने। कैसे सहमति बनाए? मैं आपको बताता हूँ जी, कि जब 13 महीनों का आंदोलन जो खत्म हुआ था जी, दिल्ली के बॉर्डर पर, जिन मांगों पर भारत सरकार ने सहमति बनाई थी और जिन मांगों पर समिति बनाने की बात करी थी, कमेटी बनाने की बात करी थी, उन्हीं मांगों पे आज भी ये आंदोलन है। ये आंदोलन वहीं से शुरू हुआ है जिन मांगों के लिए भारत सरकार ने हम लोगों को आश्वासन देके वहां से भेज दिया था कि आप लोग जाइएगा, आपकी सभी मांगे हम लोगों ने मान ली। उसमें एक भी कोई नई मांग नहीं है कि कोई नई अलग से कोई मांग इसमें जोड़ी गई हो। वही पुरानी मांगे हैं जिन मांगों पर भारत सरकार ने सहमति बनाई थी, और उस समय प्रधानमंत्री जी ने खुद आश्वासन दिया था कि हाँ, हम लोग इन बातों पे बहुत जल्दी से क्या कहते हैं कार्य करने के लिए तैयार हैं, आप लोग अब अपने घर चले जाइएगा। प्रधानमंत्री जी की बात सुन के हम लोग जो है दिल्ली के बॉर्डर छोड़कर अपने अपने घर चले गए थे। अब उन्हीं मांगों के लिए जब आपने हमारी तरफ नहीं देखा, वो कमेटी का समय भी चला गया, उससे भी ज़्यादा समय चला गया, 6 महीने का समय आप लोगों ने हमें दिया था, हम 2 साल बाद आ रहे हैं। तो हमारी तरफ से अगर कोई नई मांग हो तो वो बिल्कुल बताई जाए, चाहे कृषि मंत्री जी बताएं। मतलब आप कह रहे हैं जो पहले आपकी मांगे थी वही सेम मांगे आपकी अभी है, उस समय आश्वासन दिया था, इस बार आप आश्वासन से काम नहीं चलेगा, लिखित में सरकार को देना पड़ेगा। देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं कि इस बार जो है कोई भी ऐसी नई मांग नहीं है कि जो किसान संगठनों ने अलग से रखी हो, वही पुरानी मांगे हैं। उन्हीं बातों के ऊपर, उन्हीं वादों को याद दिलाने के लिए भारत सरकार से बात करने की बात चल रही है कि आप लोगों ने हम लोगों को आश्वासन दिया था, और ये कोई बंद कमरे में नहीं दिया था। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित करते हुए कहा था कि हाँ, हम किसानों की बात से सहमत हैं। और उसके बाद जो हमारी मीटिंग हुई थी, फाइनल मीटिंग जो हुई थी, कृषि मंत्री उस समय के थे नरेंद्र तोमर जी थे, नरेंद्र तोमर जी, बिल्कुल। उस समय जो बातें हुई थी उन्हीं बातों की बात कर रहे हैं। मंत्रालय वही है, आदमी का मंत्री का चेहरा बदल गया है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। दूसरी बात है कि वार्ताओं का दौर जारी रखने के लिए हम लोग बार बार कहते हैं केंद्र सरकार से कि आप लोग वार्ता कीजिएगा। तो आप एक चीज और बताइए जितेंद्र जी, आप ये मानते हैं कि सरकार खुद लापरवाही कर रही है, सरकार खुद बात करना नहीं चाहती? हाँ, मैं आपसे बता रहा हूँ। अब कितना सिंपल सा इसका जवाब है कि अगर सरकार बातचीत नहीं कर रही है, चुनाव भी नजदीक है, आपको पता है 1 से 1.5 महीने में चुनाव होने वाला है, तो आप खुद ऐसी सरकार को चुनिए ना जो आपकी बात माने। और इस तरह से प्रदर्शन करना, आप सरकार आप पर हावी हो, माफ कीजिएगा, प्रशासनिक अमला आप पर हावी हो, आप प्रशासनिक अमले पर हावी हो, हल कुछ निकल नहीं रहा है, सरकार आगे कदम बढ़ा नहीं रही है बातचीत करने के लिए, तो चुनाव भी तो नजदीक है। कितना अच्छा पॉइंट और कितना अच्छा मुद्दा है आप लोगों के लिए। देखिए, ये चुनाव नजदीक है और इस चुनाव में भाई हम दिखा देंगे हमें किसे चुनना है। ये चीज मैं आपको बता दूं कि अगर किसान संगठन जी इस तरह की बातें करना शुरू कर दें तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में सरकार पहले से ही कहती है कि हाँ, आरोप तो लगाए जाते हैं ये तो राजनीतिक पार्टियों द्वारा प्रायोजित करे हुए हैं जी। तो इस तरह की जो बात है वो राजनीतिक गलियारों में अच्छी लगती है। किसान संगठन जो है बिल्कुल राजनीतिक संगठन है जी। और अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उस सरकार से बात कर रहे हैं जो हमारे द्वारा चुनी हुई है, हम लोगों ने दिल्ली में भेजा हुआ है। बदलने की बात बाद की है, लेकिन जो वादे आप लोगों ने कर रखे हैं उन वादों को दूसरे के सिर फोड़ने की आप बात क्यों कर रहे हो? जब आपने हमसे आश्वासन दिया है, आपसे हम लोगों ने वार्ता की है, तो बात भी तो हम आपसे ही कर रहे हैं। उन लोगों से, नए लोगों से या पुराने लोगों से बात थोड़ी ना कर रहे हैं भाई। वही सरकार है, वही सरकार का कार्यकाल अब खत्म होने वाला है, उसी कार्यकाल में हम लोग बात करने के लिए आ रहे हैं जिस कार्यकाल में आपने हम लोगों से वार्ता करी है। तो कोई नया, ना तो नए कार्यकाल में हम जाना चाहते हैं, ना नए कार्यकाल की हम बात करना चाहते हैं, ना पुरानी कोई हम ऐसी। एक बार आप हमारे दर्शकों को बताइए डिटेल से, जो आपकी 12 सूत्रीय मांगे हैं वो कौन कौन सी मांगे हैं और एमएसपी को लेकर कितना क्या कुछ आप चाहते हैं, एक बार विस्तार पूर्वक बताइए, क्योंकि कई हमारे दर्शक ऐसे हैं जो देख तो रहे हैं कि सरकार और किसानों के बीच में लड़ाई चल रही है, या फिर मांगे को लेकर बातचीत चल रही है, या फिर लगातार किसान अड़े हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को ये नहीं पता कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो मैं चाहूंगा एक बार विस्तार पूर्वक आप पूरी डिटेल से बताएं। जब 13 महीने का आंदोलन जो था वो खत्म हुआ था जी, तो एमएसपी पे गारंटी की बात सरकार ने हमसे कही थी जी।
नंबर 2 बात कही थी WTO के तहत जी जो कृषि उपज है उसको बाहर रखने की बात कही थी कि सरकार ने कि हम लोग बात बाहर रख देंगे इसको। ठीक है। तीसरी चीज ये हुई थी कि जो पराली वाला मुद्दा था उसको कानून बनाने की बात करी थी, उस पर हम लोगों ने कहा था कि किसानों को उससे दूर रखा जाए। चौथी मांग थी बिजली का एक अधिनियम बिल था, उसको दूर करने की बात करी जी। थी। और किसानों पर जो उस समय जी मुकदमे लगे थे उन मुकदमों को वापस लेने की बात करी थी। उसके बाद जो इंश्योरेंस सेक्टर की बात सरकार करती है, इंश्योरेंस सेक्टर की हम लोगों ने बात करी थी कि जो फसल बीमा योजना है जी उसको जो है आप प्रॉपर तरीके से लागू करिएगा। तीसरी बात हम लोगों ने करी थी किसान को पेंशन देने की बात करी थी हम लोगों ने, भी किसानों को भी पेंशन का अधिकार है, किसानों को पेंशन दी जाए। फिर एक नई बात रखी थी जो सरकार जो है एक बीमा योजना के तहत जो फसल किसान का मुखिया होता है, परिवार का जो मुखिया होता है उसको सिर्फ किसान मानते थे। हम लोगों ने बात रखी थी भाई किसान परिवार को पूरा परिवार जो है खेती में काम करता है, तो जो उस इंश्योरेंस का फायदा जो है वो पूरे परिवार को मिलना चाहिए। ये हमारी मुख्य मांगे थी। उसके बाद जो आती है आपका इंश्योरेंस, आपने एक जिक्र और किया, माफी चाहूंगा, वो बताइएगा पराली को लेकर। जी कि सरकार पराली जलाने को लेकर किसानों को दूर रखे, आपने यही कहा था ना अभी। तो आपका जो भी पराली वगैरह होती है या जो भी भूसा वगैरह निकलता है आप उसे नष्ट कर देते हैं, आग लगा देते हैं, वही पूरा मसला है लगातार जो देखने को मिलता है। जी ठीक है। तो ऐसे में अगर सरकार पराली जलाने को लेकर कानून बनाती है तो आपको अलग रखने की मतलब कोई मतलब ही नहीं, मतलब आप खुद बताइए। मैं जो वातावरण है, प्रदूषण है जो फैलेगा, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं चाहता हूं विस्तार से चर्चा हो। उससे किसान बच जाएंगे या फिर आम जनमानस जो है उसके चपेट में आ जाएगा, नुकसान सभी को, आप खुद समझिए। उस चीज के बारे में एक बार जानना चाहूंगा। तो आप वो क्या मांग है जो किसान पराली जलाने को लेकर जो सरकार हमें दूर रखे? मैं आपको बताता हूं कि जो छोटा किसान होता है जी, जो छोटा किसान होता है वो यदा कदा पराली जला देता है। वैसे आजकल तो वो भी बंद कर रखी है क्योंकि पराली का बहुत ज्यादा महंगा है, भूसा वगैरह बहुत ज्यादा उपयोग होने लगा है, उस तरीके की बात है। दूसरी बात है कि जब दिल्ली का वातावरण प्रदूषित होता है तो उसके लिए सरकार जो है किसानों को दोषी ठहराती है कि भाई पंजाब का धुआं है या हरियाणा का धुआं आ गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश की हम लोग बात करने लगे। पश्चिम उत्तर प्रदेश में धान इतनी होती नहीं है क्योंकि गन्ना बेल्ट है, ये वो होती नहीं है जी। तो हम लोगों की सीधी सी लड़ाई ये है कि भाई यहाँ का भौगोलिक जो स्थिति है वो इस तरीके की है कि जो उस समय जब अक्टूबर नवंबर दिसंबर के अंतर्गत यहाँ एक ब्लॉक बन जाता है प्रदूषण का जी। और ये प्रदूषण जो है ये किसानों का द्वारा बनाया हुआ नहीं है, जो यहाँ की व्यवस्था नहीं व्यवस्था मैं बताता हूँ आपको कि जो जिस तरीके से यहाँ शहर बसाए गए हैं उस शहर की वजह से है। शहर यहाँ इतना कंजेस्टेड बसा दिया है, यहाँ आप लोगों ने उद्योग लगा रखे हैं। आप ये मानते हैं कि किसान जो पराली जलाते हैं उससे इतना प्रदूषण नहीं, उससे इतना प्रदूषण नहीं हो रहा है। जो उद्योग जगत है, आप उद्योग जगत पे क्यों नहीं आते हो? उद्योग जगत से इतना जहरीला धुआं निकलता है, उस धुआं पे आप कभी बात चर्चा करते नहीं हो। पराली जलाने को लेकर किसान पूरा का पूरा ठीकरा आप लोगों के ऊपर फोड़, सरकार हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ती है कि सिर्फ उद्योग से जो काला धुआं निकलता है उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है कि सिर्फ उस समय के लिए किसानों को दोषी ठहरा दो। और किसान कितना, जो 1 एकड़ का किसान है, 2 एकड़ का किसान है, उसके ऊपर आप 50-50 हजार रुपए का जुर्माना आप लगाओगे तो किसान कहां से देगा? मुझे ये बताइए। उसका बेचारे का साल भर का कमाई नहीं होती है 50 हजार रुपए की, आप जुर्माना उस पर थोक दोगे। और वो भी दूसरी बात आती है कि आपसे पूछते हैं किस तरीके से आपने चिन्हित किया, आप कहते हैं साहब सैटेलाइट से हम लोगों ने चिन्हित कर लिया। हम लोगों का सवाल इसका उलट होता है कि जब किसान की फसल जो होती है, बार बार देखा जाता है कि गेहूं की फसल में आग लग गई जी, उसके लिए तो आप कहते नहीं कि सैटेलाइट काम नहीं कर रही, तो फिर पराली के लिए ही आप किसान को कैसे दोषी ठहरा देते हो भैया? तो इन चीजों में जो खामियां हैं उन खामियां को आप लोग दूर कीजिएगा, किसान को हर चीज के लिए दोषी नहीं बनाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। एक सवाल और है मेरा, काफी अहम है और काफी दर्शक भी ये जानना चाहते हैं। ये जो किसान है बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं या बड़े बड़े ट्रैक्टर हैं, इनके कईयों लाखों के ट्रैक्टर हैं बड़े बड़े, ये कौन से किसान है और कई एकड़ जमीनें हैं इन पर, कई एकड़ जमीनें हैं। अच्छा मेरी बात सुनिएगा कि देश में वो भी इस आंदोलन में शामिल है। नहीं मैं बता रहा हूँ क्योंकि बिल्कुल अगर किसी का इच्छा है आंदोलन में शामिल होने के लिए, डेमोक्रेसी कह सकते हैं, उसको आने का अधिकार है। आपका दिल करे आप भी आ सकते हो। उनके बारे में थोड़ा हम तो भारतीय जनता पार्टी वालों से भी कहते हैं भैया आप लोग भी आइएगा,
अगर आप किसान के सच्चे हितैषी है तो आइए हमारे साथ बैठिएगा। जी जी जी। कितने किसान ऐसे हैं कि जो बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं या बड़े बड़े ट्रैक्टर से आ रहे हैं। बात ट्रैक्टर की आई, ट्रैक्टर हमारा परंपरागत तरीके का एक व्यवस्था है हमारी, जिससे हम खेत क्यार का काम करते हैं, वही हमारे पास साधन संसाधन होता है कहीं आने जाने का। तो उसको आप लोग ये कहने लगे कि भाई ये तो ट्रैक्टरों से आ रहे हैं या इतने बड़े बड़े ट्रैक्टर अगर बड़ा किसान ने कोई बड़ा ट्रैक्टर ले लिया, बड़ी बड़ी हॉर्स पावर का ट्रैक्टर ले लिया, तो उसमें कौन सी बात है। बात हम करते हैं जो 85% देश का छोटा किसान है, उसकी बात आप करेंगे नहीं, उसके बारे में आप कहेंगे नहीं। भाई देश का छोटा किसान है, उसके पास तो ट्रैक्टर भी नहीं है। बहुत बड़े आयत मात्रा में इस तरीके का देश में किसान है, उसके पास ट्रैक्टर, खुद का ट्रैक्टर लेकिन नहीं एक और चीज देखने वाली है, आपने कहा जो 85% ऐसे किसान है जिनके पास ट्रैक्टर भी नहीं है, वो किसान इस आंदोलन में शामिल भी नहीं है। मैं बिल्कुल इस पर बिल्कुल आना चाहूंगा। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात आपने कही है जी। कि आपको इस सवाल का जवाब के लिए एक बार अपनी टीम के साथ आप जाइएगा किसी गांव में, ऐसे गांव में आप जाके एक अपना इंटरव्यू लीजिएगा, तो वहां आपको पता चल जाएगा कि किसान जो है बेचारा कितना व्यस्त रहता है, उसे सुबह से शाम तक क्या करना होता है, उसके बाद क्या करना पड़ता है। तो वो कहीं ना कहीं उस उधेड़बन में पूरे काम में उलझा हुआ रहता है, तो उसे बेचारे को इतना समय नहीं मिलता। यही तो देश का दुर्भाग्य है कि कुछ किसान नेतृत्व करके अगर सड़क पे आ गए या सरकार से बात करने के लिए आ गए, तो सरकार को यही तो दर्द होता है कि जी आम किसान जो है वो नहीं आया। और जब भीड़ ज्यादा हो जाती है, जब सरकार कहते हैं कि ये तो सभी देश के किसान आ गए, तो ये समय के अनुसार जो है ये परिभाषाएं बदलती रहती हैं। देश के किसान नहीं है, ये अपने भारत के किसान नहीं, बिल्कुल भारत के किसान है। और हर घर में से एक दो लोग आ जाते हैं, जैसे कि आपने जो कहा कि वो किसान पूरे दिन व्यस्तता रहती है और रोजमर्रा की खाने पीने वाली, या फिर ये कहें कि कम बजट में अपना पालन पोषण कर रहे हैं, तो वो लोग यहाँ तक नहीं पहुंच पाते, और आप लोग उनकी लड़ाई बिल्कुल आप मिलकर उनकी लड़ाई आप ही लड़ रहे हैं। ठीक है, एक और सवाल मेरा आपसे, 29 तारीख तक जो मार्च जो है आपका आंदोलन जो है टाल दिया गया है, उसको लेकर क्या रणनीति है? 29 के बाद क्या आंदोलन देखने को मिलेगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा था आपसे कि किसान जो है बड़ा शांतिपूर्व तरीके से इस समस्या का समाधान चाहता है। जी। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि सरकार जो अपनी हठधर्मिता पे उतारू है। जी। सरकार एक तरफ तो कहती है कि जी हम 5वें दौर की वार्ता करने के लिए तैयार हैं, जी, लेकिन वार्ता करने के लिए नहीं आते हैं। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर वार्ता करने आप कब आओगे। तो समय हम लोगों ने पहले से ही दे रखा है कि 29 तारीख तक आप आइएगा, हमसे वार्ता कीजिएगा, इन समस्याओं का यही निराकरण कर लीजिएगा, क्योंकि किसानों को भी कोई शौक नहीं है कि दिल्ली की तरफ ही कूच करें। यही हठधर्मिता है। जब 3 महीने पहले किसान संगठनों ने कहा था कि या तो हमसे वार्ता कर दीजिएगा, नहीं हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे, हम दिल्ली को घेरने का दोबारा से काम करेंगे, तो उस समय सरकार ने नहीं सुना। जब किसान सड़क पे उतर गया, तब आप लोगों ने बैरिकेड लगा दिए। हम लोग तो इंतजार कर रहे हैं कि आप लोग आइएगा, हम लोगों से वार्ता करिएगा। हम खुद चाहते हैं कि बहुत शांतिपूर्वक तरीके से इस समस्या का समाधान निकले, क्योंकि टकराव की स्थिति जो है वो किसी भी देश के लिए, किसी परिवार के लिए अच्छी नहीं होती है। दोनों तरफ से हमारे परिवार के लोग नुकसान है, और सरकार को गंभीरता से लेते हुए हम लोगों से वार्ता करनी चाहिए। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि आप आइएगा, और हमसे जो वादे आप लोगों ने उस समय किए थे, उन वादों का पूरा कीजिएगा। पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। बात ये भी आपको माननी पड़ेगी जितेंद्र जी, क्योंकि जिस तरह से अगर प्रशासन ने अपने पुख्ता इंतजाम किए आप लोगों को रोकने के लिए, सीमेंट के बैरिकेड्स लगाए, आंसू गैस के गोले दागे गए या फिर वाटर कैनन किया गया, फिर अगली बार में आप लोग भी होशियारी के साथ आए कि अगर आंसू गैस से कैसे बचना है, पोकलैन के साथ चलना है, भी सीमेंट के बैरिकेड्स हटाने हैं। तो मतलब ये है कि आप लोग भी पीछे नहीं हट रहे हैं। प्रशासनिक अमला तो अपना काम कर रहा है, जो गवर्नमेंट आदेश दे रही है उस आदेश के अनुसार वो काम कर रहा है, लेकिन आप लोग भी उसके तर्ज पर पूरी, क्योंकि अभी आपने खुद 3-4 दिन पहले की है पूरा मामला, आपने खुद देखा, पूरा मास्क वगैरह पहने हुए पोकलैन के साथ किस तरह से हटाना है, और एक अलग ही ऐसा लग रहा था कि सारे उपकरण जो सरकार ने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं रोकने के लिए, वो सारे उपकरण आपके पास हैं उसे तोड़ने के लिए। देखिए, मैं आपको बता दूं कि सरकार उन किसानों का रास्ता रोकने की बात कर रही है जी, जो किसान तीनों मौसम जो है अपने सर के ऊपर से उतारता है, चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बरसात हो, उसे खेत में काम करना होता है। वो हर परिस्थिति से लड़ना जानता है, और उस किसान का आप रास्ता नहीं रोक सकते। उसको पता है कि रास्ता कैसे बनाया जाता है। बिल्कुल। हम गली कूची से भी आना जाना जानते हैं, मेंढों से भी आना जानते हैं, खेत की बटिया होती है उससे भी आना जानते हैं। जब हम लोग आने पर उतारू हो जाएंगे, हम सरकार को सिर्फ यही कुल मिलाकर आपने जिस तरह से हम लोग आ जाएंगे जी। और दुर्भाग्य की बात यह है, मैं आपको बताऊं जी, कि आंसू गैस की जो ये घटना हुई थी, इसमें 5 लोग जो हैं वो शहीद हुए हैं।
सेना की तरफ से हुए हैं जी जी प्लीज करिए। और 2 किसानों की तरफ से हुए हैं। एक किसान को गोली लगी है, ये तीसरे किसान हैं और कुछ अभी अस्पताल में भर्ती हैं। और दुर्भाग्य देखिए कि किसान के परिवार के ही दोनों लोग हैं, एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। और जो तीनों जवान जो शहीद हुए हैं जी। उनकी जो मृत्यु हुई है वो मैं आपको बता दूं, वो आंसू गैस के जो गोले थे उसमें धुआं जो जिस अलग तरीके अलग से हुआ- प्रतिक्रियाएं हैं कि प्रशासनिक अमला अलग कोई बात कर रहा है, आप लोग अलग अपना तर्क नहीं, दे रहे उनकी हैं। वो रिपोर्ट कोई बात नहीं, उनकी मिले रिपोर्ट है, उनकी बिल्कुल रिपोर्ट आप बिल्कुल देख कोई सकते बात हैं। नहीं। फिलहाल वक्त का अभाव है। एक आखिरी सवाल आपसे ये करूंगा बस कि आगे का जो आप लोगों का प्लान है, फिर आगे का जो प्रदर्शन है वो शांतिपूर्वक रहने वाला है। अगर सरकार मानती है तो आप शांतिपूर्वक करने के लिए तैयार हैं? अगर सरकार मान जाती है तो हम लोग बहुत अच्छी ठीक है, हंसी ठीक है, खुशी बहुत घर चले शुक्रिया। जाएंगे। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए जितेंद्र जी। आपने पूरा अपना समय दिया हमें और जिस तरह से बातें बताई, क्योंकि एक तरफ लगातार किसान जो है वो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लगातार कूच भी कर रहे हैं। हालांकि अभी 29 फरवरी तक उन्होंने अभी अपना प्रदर्शन टाल दिया है, लेकिन आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार किसानों के द्वारा ट्रैक्टर श्रृंखला देखने को मिल रही है और किसानों ने 5 घंटे तक रोड के एक साइड में ट्रैक्टर लगा दिए, जिससे यातायात भी बाधित हुआ है, आम जनमानस को भी कहीं ना कहीं नुकसान हुआ है। इसी के साथ चर्चा में बस इतना ही। नमस्कार।